हेलो दोस्तों, क्लास 12th हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम बताने वाला हूं, जो कि 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर में क्या कर रहा है, निर्देश में क्या कर रहा है। देखिए क्या प्रश्न 1 से लेकर 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लू और ब्लैक मतलब काला पेन से OMR शीट को भरना है, अच्छे से भरना है, जिससे कि वह कटे ना, एक भी बाहर ना निकले। इसलिए हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि ब्लू और काले पेन से भरिएगा। ठीक दोस्त, उसके बाद देखिए एक में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अब 1 में चलते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, साहित्य लहरी के रचनाकार दोस्तों क्या है। साहित्य लहरी के रचनाकार क्या है दोस्तों, साहित्य लहरी का रचनाकार है सूरदास। तो आंसर होने वाला है क्या है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला क्या है, तो सूरदास दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है दूसरी परंपरा की खोज। क्या है, दूसरी परंपरा की खोज से इसका आंसर है, दूसरी परंपरा की खोज से है दोस्तों। इसका आंसर क्या होने वाला है, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है दोस्तों, 3 में ये झूठन की क्या है, दोस्तों झूठन क्या है। देखिए दोस्तों, झूठन क्या है, झूठन एक रेखा चित्र है दोस्तों एक रेखा चित्र है झूठन दोस्तों क्या है, एक रेखा चित्र है। ठीक, चलिए अब चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। मलयज ने किस विषय में AMA किया था दोस्तों, मलयज ने किस विषय में AM किया था दोस्तों, मलयम ने किस विषय में AM किया था, हिंदी में AM किया था दोस्तों। क्या किया था, हिंदी में AM किया था। ठीक, 5 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। हंसते हुए अकेलापन के लेखक दोस्तों क्या कौन है, मोहन राकेश है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो मोहन राकेश इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, मोहन राकेश। चलिए दोस्तों, छठे नंबर के और क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब छठे नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, तिरछी कहानी किस प्रकार की है, तिरछी कहानी किस प्रकार की है दोस्तों। तो इसका आंसर होने वाला है ए, इसका आंसर क्या होने वाला है ए में क्या है, उत्तर आधुनिक के त्रासदी। इसका आंसर होने वाला है ए, उत्तर क्या है दोस्तों, उत्तर आधुनिक त्रासदी, उत्तर आधुनिक त्रासदी है दोस्तों। अब 7वां नंबर के क्वेश्चन की ओर जाते हैं। किस पाठ में उक्ति आई है, जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है अर्धनारीश्वर दोस्तों, अर्धनारीश्वर इसका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, अर्धनारीश्वर इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, अर्धनारीश्वर इसका आंसर होने वाला है। ठीक दोस्तों, अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या, शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखी, जयप्रकाश नारायण दोस्तों हो। इसका आंसर होने वाला है जयप्रकाश नारायण, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इसका जैव कृष्णा मूर्ति। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना, जैव कृष्णा मूर्ति। ठीक दोस्तों, आप चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की ओर। जैसी किस खास आदि शाखा के कवि हैं, जैसी किस शाखा के कवि हैं दोस्तों, जैसी किस शाखा कवि है दोस्तों, प्रेम मार्गी है दोस्तों। क्या है, प्रेम मार्गी है दोस्तों। चलिए उसके बाद 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्य संग में कभी किनकी अभिरुचि थी दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है तुलसीदास दोस्तों। इसका आंसर क्या होने वाला है, तुलसीदास होने वाला दोस्तों। इसका आंसर होने वाला क्या है, तुलसीदास इसका आंसर होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों, तुलसीदास इसका होने वाला आंसर। देखिए दोस्तों, इसका आंसर तुलसीदास होने वाला है। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तुलसीदास होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब 10वां नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी, सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी दोस्तों, तो तुलसीदास की थी। किसकी थी, तुलसीदास की थी दोस्तों। तो किसकी थी, तुलसीदास की थी। चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। आप देखिए 11 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। किसने सूरदास ने कहा कि सुर है कि ऐसा घिघियात कहो, घिघियात कहा काहे हो, कछु भागु तुलिया वर्णन करो दोस्तों। एम है गुरु वल्लभ भाई चार, बीम है गुरु वट्टी लाव नाथ, सिम है गुरु रामनाथ, डीम है गुरु अग्रदास दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन होने वाला है ए होने वाला है दोस्तों। इसका आंसर ए होने वाला है, गुरु वल्लभ चार्य होने वाला है दोस्तों, गुरु वल्लभ भाई चार्य होने वाला है दोस्तों। इसका आंसर गुरु वल्लभ भाई चार्य होने वाला है दोस्तों।
चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास किस भाषा कवि थे दोस्तों? ब्रज भाषा कवि थे सूरदास। किसकी थी? ब्रज भाषा कवि थे सूरदास, ब्रज भाषा के। तुलसीदास, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए दोस्तों। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम बताइए दोस्तों। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन, क्या नाम था दोस्तों? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभ भाई चार्य थे दोस्तों, वल्लभ भाई चार्य थे। इसका वल्लभ भाई चार्य थे तुलसीदास के गुरु, वल्लभ भाई चार्य थे। 14 नंबर क्वेश्चन का चित्र रेखा किस कवि की रचना है? चित्र रेखा किस कवि की रचना है दोस्तों? चित्र रेखा किस कवि की रचना है दोस्तों? देखिए इसका आंसर होने वाला है मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी इसका आंसर होने वाला है। क्या है होने वाला है? मलिक जैसी, मोहम्मद जैसी। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं हम। 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं अब। नवाचार, नवादास किस युग के भक्त कवि थे? नवादास किस युग के भक्त कवि थे दोस्तों? नवादास किस युग के भक्त कवि थे दोस्तों? ये भक्ति काल के थे दोस्तों। किस काल के थे? भक्ति काल के थे दोस्तों, तो भक्ति काल के थे। आप चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की ओर। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे दोस्तों? किस युग के थे? तो इसका आंसर होने वाला है द्वितीय युग के थे दोस्तों, ये द्वितीय युग के थे। और 17 नंबर के और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए, निबंध के निबंधकार के नाम बताए दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट होने वाला दोस्तों इसका आंसर, बालकृष्ण भट्ट होने वाला है इसका आंसर, बालकृष्ण भट्ट होने वाला दोस्तों। चलिए आप 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों क्या? इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? कमेंट बताइए। अज्ञा है, अज्ञा होने वाला है दोस्तों। चलिए 19 नंबर के आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवासी स्थल कहाँ था दोस्तों? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? गुलेर कामड़ा दोस्तों, गुलेर कामड़ा दोस्तों, गुलेर कामड़ा हिमाचल प्रदेश, गुलेर कामड़ा हिमाचल प्रदेश दोस्तों इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए आगे है 20 नंबर की क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। 20 नंबर की क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। देखिए 20 नंबर यहाँ है। संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था दोस्तों। क्या कौन ने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था दोस्तों। फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या क्या कर रहा है? झूठन। 21 में कर रहा है चरम वेगिता ही परम सामाजिकता है। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है जो दोस्तों? किस पाठ की पंक्ति है दोस्तों? ए झूठन की है दोस्तों, यह झूठन क्या है? ए नंबर के आंसर होने वाला है झूठन, झूठन, झूठन दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। किस पाठ में कहा गया है कि कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है? क्या इसका आंसर होने वाला दोस्तों? इसका क्या आंसर होने वाला है? नारीत्व नहीं है तो उसका आंसर सीधे डायरेक्ट होने वाला है और अर्धनारीश्वर है दोस्तों। जहाँ नारी देखिएगा वहाँ अर्धनारीश्वर दे दीजिएगा। चलिए 23 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं दोस्तों। इसका आंसर होने वाला सीधे डायरेक्ट मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है इसका आंसर होने वाला है दोस्तों। इसका आंसर क्या होने वाला है? मैथिली शरण गुप्त होने वाला है दोस्तों इसका आंसर होने वाला है। चलिए अब 19 नंबर की क्वेश्चन 24 नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज्ञा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आज्ञा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आज्ञा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सचिदानंद वात्सेयन है, सचिदानंद वात्सेयन इसका नाम है दोस्तों। सचिदानंद वात्सेयन इसका आंसर है। चलिए दोस्तों अब 25 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं आगे। 25 में क्या कहा है दोस्तों? यहाँ चलिए 25 में क्या कर रहा है? किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए दोस्तों? किस पाठ में आए हैं दोस्तों? इसका आंसर डायरेक्ट होने वाले हैं हंसते 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 हुए मेरा अकेलापन चला गया है दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है हंसते हंसते मेरा अकेलापन चला गया है दोस्तों। अब 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पाठ की पंक्ति उक्ति है कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, पुण्य बनाने वाली व्यक्ति होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होने वाला दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है ओ सदानीरा होने वाला दोस्तों इसका आंसर। अब देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है चंद्रशेखर आजाद। इसका आंसर होने वाला क्या है? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। चलिए 28 नंबर क्या करा है? ओ सदानीरा के निबंधकार का नाम बताएं दोस्तों। 28 नंबर के आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? 28 नंबर के आंसर क्या होने वाला है?
जगदीश चंद्र माथुर है दोस्तों। हाँ, जगदीश नाथ माथुर है दोस्तों, इसका आंसर जगदीश नाथ माथुर होने वाला है। चलिए 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हम। 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब 29 नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है? चोर कैसे ताल है दोस्तों? चोर है, चोरे हैं, चोर चोरे हैं, चोर क्या है? चोरे हैं। चोर कैसे ताल है? चोरे ताल है। चलिए, सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? देखिए, इसका माँ जो है, इसका माँ जो है किसनी है? कौन है? किसनी है। चलिए 31 नंबर की ओर हम चलते हैं। भूषण की उपाधि किसने दी है? भूषण की उपाधि किसने दी है? ए है, ए में क्या है बाबू? ए में देखिए छत्रपति शिवाजी ने दिया था। हाँ, छत्रपति शिवाजी ने दिया था दोस्तों, छत्रपति शिवाजी ने दिया था। चलिए, और हम 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जयप्रकाश शंकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका आंसर डायरेक्ट होने वाला है। डायरेक्ट क्या होने वाला दोस्तों? इसका लखनऊ में हुआ था, इसका जन्म लखनऊ में हुआ था दोस्तों। अब 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहे हैं 33 नंबर के क्वेश्चन? पुत्र योग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? किस पुस्तक से ली गई है दोस्तों? किस पुस्तक से? फुल्गु पुस्तक से ली गई है, फुकुल पुस्तक से ली गई है। चलिए 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है दोस्तों उषा है। उषा है, क्या है? उषा है। चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? जन जन की चेहरा ये जो है रचयिता कौन है दोस्तों? इसका रचयिता क्या होने वाला है दोस्तों? डी में आंसर कहाँ है? डी इसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है दोस्तों? अशोक वाजपेयी कहाँ है दोस्तों? देखिए अशोक वाजपेयी कहाँ है? ए में है ना, गजानंद माधव है। 2 में क्या है? शमशेर है। सी में रघुवीर शाह है दोस्तों। इसका डी आंसर होने वाला है अशोक वाजपेयी दोस्तों। इसका आंसर होने वाला अशोक वाजपेयी दोस्तों। चलिए 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब 36 में क्या कर रहा है दोस्तों कि अधिनायक का शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं दोस्तों। अधिनायक शीर्षक कविता के आंसर क्या है दोस्तों? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं दोस्तों। अधिनायक शीर्षक कविता कवि का नाम बताएं दोस्तों। इसका आंसर होने वाला है अशोक वाजपेयी दोस्तों। हाँ, आंसर होने वाला है अशोक वाजपेयी होने वाला है दोस्तों। अब देखिए कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है दोस्तों? लोहा किसका प्रतीक है दोस्तों? लोहा किसका प्रतीक है दोस्तों? युद्ध का है दोस्तों। युद्ध का प्रतीक है लोहा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन के ओर चलते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है कि ली गई है दोस्तों? इसका आंसर होने वाला है क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नहीं, अतिरिक्त नहीं है। सब कुछ नहीं होना बचा रहेगा। वो आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। नहीं, इसका आंसर कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होने वाला दोस्तों है। इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं होने वाला है दोस्तों। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होने वाला है। चलिए जैसे आप बताते हैं हम इसमें से आपको कितना मार्क पूछेगा परीक्षा में। देखिए इसमें से आपको आप 20 से लेकर के 30 में से 20 मार्क परीक्षा में पूछेगा। VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ऑब्जेक्टिव का, जो कि हिंदी का था। इसमें से आपको 30 में से 39 में से आपको 20 मार्क यहीं से मिल जाएगा दोस्तों। कहीं जाने का जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों यहीं तक ख़त्म हुआ अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब